हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज जिन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये एक प्लांट की बॉडी को बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके फंक्शन हैं वो स्पेसिफाइड हो चुके हैं और वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो हम स्टार्ट करेंगे विद परमानेंट टिश्यूज और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और परमानेंट टिश्यूज को हम कितने टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू है जहां हमें वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है परमानेंट। परमानेंट है मतलब वो फिक्स्ड हो चुके हैं, अब उनकी क्या है जो प्लांट की बॉडी में है उनके फंक्शन है वो स्पेसिफाइड हो चुके हैं। तो परमानेंट टिश्यू बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा टिश्यू होता है जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल से ही अराइज होता है बाय डिवीजन एंड बाय डिफरेंशिएशन, और इन सेल्स की क्या है कैपेबिलिटी है वो चली जाती है ऑफ डिवाइडिंग फर्दर। तो ये सेल्स है वो डिवाइड नहीं करते हैं, बट बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन सम ऑफ दिस टिश्यूज कैन स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन। सो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से ये बने हैं। दीज टिश्यूज derive from meristematic cells by division. सो परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल। जो डिवीजन होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, डिवीजन के टाइम पर सेल है वो डिवाइड करता है, पेरेंट सेल वो डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। इनके अंदर बेसिकली हमारा न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड होता है, दोनों डॉटर सेल्स के पास जाता है, और जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो है आगे डॉटर सेल्स के पास जाता है। सो सेल डिवीजन में बेसिकली क्या होता है, सो इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है और हमारे पास साइटोप्लाज्म है वो वीकली डिवाइड होकर, और जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो भी जाते हैं विद द साइटोप्लाज्म इनटू द डॉटर सेल्स। ठीक है, तो इनके डिवीजन के साथ क्या है, हमारे पास डॉटर सेल्स बनती है। तो सेल डिवीजन से क्या एक सेल है पेरेंट सेल वो आगे 2 सेल्स बना रहा है, या अलग जो सेल्स हैं डिपेंडिंग कि किस टाइप की डिवीजन है। उसके बाद हमारे पास आता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, स्पेशलाइज्ड सो सेल डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, सेल डिफरेंशिएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज की जो सेल्स की क्या है, जो डेवलपिंग टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो उसको हम कह देते हैं सेल की डिफरेंशिएशन हो जाना। मेरिस्टेमेटिक से वो डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाते हैं, परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। अब परमानेंट सेल्स को हम काफ़ी सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग कर सकते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेसिकली परमानेंट सेल्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेस पे इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2।
सो हमारे पास है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड देयर इज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन सा परमानेंट टिश्यू है? जो कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है, ड्राइव्ड होता है फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये हमारे पास जो सेकेंडरी टिश्यू है परमानेंट, वो ड्राइव होता है फ्रॉम सेकेंडरी सो ये ड्राइव होगा फ्रॉम दी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो हमारे पास सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ड्राइव होगा, ये प्राइमरी से होगा। जो प्राइमरी हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उसके अंदर हमारे पास एपिकल आ जाता है एंड इंटरकैलरी आ जाता है। सो इसके अंदर हमारे पास आएगा एपिकल और आ जाता है इंटरकैलरी। और जो सेकेंडरी मेरिस्टम हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं सो लेटरल मेरिस्टम है वो सेकेंडरी हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उससे क्या है ड्राइव कर सकते हैं सेकेंडरी टिश्यूज को परमानेंट। और ऑन दी अदर हैंड प्राइमरी परमानेंट आएगा फ्रॉम दी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ऑन द बेसिस ऑफ इनकी कंपोजिशन के बेसिस पर हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3। तो कंपोजिशन के बेसिस पर कितने में डिवाइड है? कंपोजिशन के बेसिस पर हम इन टिश्यूज को 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स, वन इज सिंपल एंड अनदर वन हमारे पास होते हैं स्पेशल टिश्यूज। हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स नाम बता रहा है कि इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है सेल्स इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाने के लिए। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास आ जाता है जाइलम और फ्लोएम, ऐसे टिश्यूज जिनके जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, पर वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो आते हैं अंडर कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल है उनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा हमारे पास आ जाते हैं अंडर द सिंपल परमानेंट टिश्यू। आफ्टर दैट स्पेशल टिश्यूज हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो कि कुछ टाइप के सिक्रीशंस करते हैं, लाइक लेटेक्स निकलता है, रेजिन निकलता है प्लांट से, वो हमारे पास स्पेशल टिश्यूज हो जाते हैं। तो कंपोजिशन के बेसिस पे हमने कॉम्प्लेक्स, सिंपल और स्पेशल में करा है। सिंपल के अंदर बेसिकली क्या होगा, जो टिश्यू है वो एक ही टाइप के सेल्स के बने होंगे जो कि सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा हमारे पास आ जाते हैं। सो इसे एक बार कर लेते हैं रिवाइज कि हमने बेसिकली पढ़ा क्या है। हमें पता है कि प्लांट की बॉडी वो 2 टाइप की टिश्यूज की बनी होती है, एक हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एंड अनदर वन आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज। जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो टिश्यूज हैं जो कि अपनी कैपेबिलिटी भूल चुके हैं और वी कैन से लूज कर चुके हैं ऑफ डिवाइडिंग। सो दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड। ये सेल्स अगर डिवाइड करते हैं दे डू इट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएट होकर कुछ सेल्स ऐसे हैं परमानेंट जो कि दोबारा डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं। सो परमानेंट टिश्यूज हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। हमने देखा सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होता है, डिवीजन क्या होती है, उसमें बेसिकली क्या है डॉटर सेल्स बनते हैं। इस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इनटू द डॉटर सेल्स। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि जो सेल डिफरेंशिएशन है उसको वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, वो एक क्या है हमारे पास प्रोसेस है जिसमें जो डेवलपिंग टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, जैसे वेस्कुलर सिस्टम है प्लांट का, उसके जो सेल्स हैं वो परफॉर्म करेंगे फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, तो उसके लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं वो सेल। अगर पैरेन्काइमा है प्लांट के अंदर तो वो फंक्शन परफॉर्म करता है ऑफ स्टोरेज। ठीक है, और कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है, ये बेसिकली प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाता है कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं आफ्टर स्पेशलाइजेशन। आफ्टर दैट देयर उनको हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन इनटू प्राइमरी परमानेंट एंड सेकेंडरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट है वो ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा था एपिकल एंड इंटरकैलरी। अगर अभी तक आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए और वो वीडियो देखिए और देखिए कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते क्या है, उनकी डिटेल्ड वीडियो वहाँ पर प्रेजेंट है, आप देखिए और रजिस्टर कीजिए टू द abhyasonline.in। आफ्टर दैट है हमारे पास सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, वो ड्राइव होते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हमारे पास एग्जांपल है लेटरल मेरिस्टम का। लेटरल मेरिस्टम है ये एक टाइप का सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है जिसे हमने बनाया है, सॉरी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिससे हम ड्राइव होते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। कंपोजिशन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है
इंटू 3 में हमारे पास है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल। कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन से होते हैं, जिनके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे और वो क्या है, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ऑन दी अदर हैंड जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उनके अंदर हमारे पास आते हैं पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये जो वो वाले सेल्स हैं जो कि सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे अगर ग्रुप में प्रेजेंट है सेम टाइप के सेल्स, उन्हें हमने सिंपल क्या है, परमानेंट टिश्यू बोल दिया है। आफ्टर दैट स्पेशल टाइप के परमानेंट टिश्यूज भी होते हैं जिनके अंदर सेल्स का फंक्शन होता है सिक्रीटरी, वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, लाइक लेटेक्स हो गया या फिर रेजिन्स होगी। ठीक है, सो ये था ऑल अबाउट परमानेंट टिश्यू। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्टर कीजिए हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in और वहाँ जाकर टेस्ट दीजिए, उनकी प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी आपको। उन वीक एरियाज़ को आप टैकल कीजिए जो आपको वहाँ पर एनालिसिस के थ्रू पता लगते हैं। उस वीक एरियाज़ पर अगर आप काम कर लेते हैं, उन पर अगर आप रेमेडियल टेस्ट दे देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली किसी भी कॉम्पिटिशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, सो डू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।